जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 2025 में यदि आप योनो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं यानी कि एसबीआई का योनो खाता यदि आपके पास है या फिर एसबीआई का खाता है तो आप ये योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज़ ज़रूर करते होंगे। तो अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर कुछ एफडीआर्स होती है, जैसे कि वो एफडीज क्या है उसके बारे में आप जान लो। उस एफडी को आप कैसे ओपन कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए की एफडी आप कैसे कर सकते हो, 99,99,000 की आप एफडी कैसे कर सकते हैं, वो एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या है, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप योनो एप्लीकेशन को अगर यूज़ करते हैं, इसमें मेरा मकसद है आपको सिखाना। बहुत सारे लोग जानते हैं कि योनो पे एफडी कैसे क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग अपना एफडी कैसे क्रिएट करेंगे, आइए यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चालू करते हैं। और साथ ही साथ में 2025 में एसबीआई का एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप योनो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर एफडी वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद लिखा आएगा हाउ मच यू वुड लाइक टू सेव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 1000 रुपीज़ है ना। अगर आप एफडी क्रिएट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये की एफडी आप मिनिमम क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर कितना कर सकते हैं वो लिमिट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने 1000 रुपये टाइप किया हुआ है और इस प्रकार से आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप की एफडी योनो एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। तो पहला जो फर्स्ट टाइप है वो है रेगुलर फिक्स डिपॉजिट। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। उसके बाद दूसरा जो है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट और तीसरा जो है वो है आपका ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट। तो ये तीनों एफडी क्या होते हैं इसको जान लो। अगर नहीं जानेंगे तो फिर पछता भी सकते हैं आप। कैसे? मान लीजिए आपको रेगुलर की जगह आपने टैक्स सेवर में ओपन कर लिया तो उसका क्या मतलब है, अभी जाके बात करेंगे। रेगुलर की जगह में ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट अगर आपने ओपन कर लिया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप जान लेते हैं और जान के जिसका मीनिंग पता हो और उसके बाद अगर आप एफडी करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 3 टाइप की जो एफडी है वो क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे रेगुलर एफडी कर सकते हैं, नॉर्मल वाला। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि फीचर ऑफ रेगुलर एफडी, उसका मतलब क्या है, देखिए मिनिमम डिपॉजिट पीरियड 7 डेज, यानी कि कम से कम आप कितने दिन की एफडी ओपन कर सकते हैं, 7 दिन की। और मैक्सिमम डिपॉजिट पीरियड 10 ईयर, यानी कि मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो 7 से 10 साल की एफडी आप कर सकते हैं, यानी कि 7 दिन से 10 साल की एफडी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये की एफडी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1000 रुपये है और आप खाते को मेंटेन करते हैं तो 1000 से आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने में एक एफडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट की अगर बात की जाए रेगुलर एफडी के तहत तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 99,99,999 रुपये है ना। तो उतने की आप मैक्सिमम एफडी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक सवाल बनता है कि क्या इस एफडी के बेस पे हम लोन ले सकते हैं क्या? तो इसमें आंसर है कि लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल केसेस। यदि आपका केस एलिजिबल है, अगर आप लोन लेने के योग्य हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अब लोन लेना ना लेना ये डिपेंड करता है आपके सिविल पर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट और भी मायने रखता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एफडी है आप वो देख सकते हैं टैक्स सेवर। अभी टैक्स सेवर एफडी क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिएगा। इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए। एक लाइक कर देंगे तो जो लोग एफडी के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो उनको भी एफडी के बारे में पता चलेगी। तो इसलिए दिल से एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिएगा। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है, क्वेरीज रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए तो टैक्स सेवर एफडी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मिनिमम लॉक इन पीरियड इज 5 ईयर। जब भी ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो याद रखिएगा कि 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन पीरियड में चला जाएगा। 5 साल तक उस पैसे को आप निकासी नहीं कर सकते हैं। सेकंड, मिनिमम अमाउंट अगर लॉक इन पीरियड में आप करते हैं
तो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट है एफडी क्रिएट करने का। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख रुपए इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल के अंदर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम अमाउंट की एफडी आप कर सकते हैं और मिनिमम 1000 रुपए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो एज एप्लीकेबल टू आर रेगुलर एफडी, यानी कि रेगुलर एफडी में जो भी इंटरेस्ट रेट है तो वही रेट आपको लॉक इन पीरियड वाले एफडी में दिया जाएगा। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रीमेच्योर क्लोजर ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 ईयर इज नॉट अलाउड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स सेवर एफडी। यानी कि अगर टैक्स सेवर एफडी को अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं एक बार गलती से भी, और अगर आप सोचेंगे कि 5 साल से पहले उस एफडी को तोड़ दूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकंड चीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या होती है, मान लीजिए कि आपकी एफडी में 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, तो उसी अमाउंट को आप विड्रॉल कर सकते हैं एज अ ओवरड्राफ्ट, एफडी को गिरवी रखकर ऐसे आप एफडी में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले सकते हैं। यहां पे लिखा है फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल टैक्स सेवर एफडी, यानी कि टैक्स सेवर एफडी में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो इस बात को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और पॉइंट समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वो है ग्रीन रूपी फिक्स डिपॉजिट। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट विल बी यूज फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। ठीक है, ग्रीन फाइनेंसिंग इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट को आप पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करिए, तो मैं उसको विस्तार से एक वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एफडी अगर होता क्या है। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए कि अगर ये वाला आप सिलेक्ट करते हैं ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट वाले को, तो होगा क्या, सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइप करेंगे 1000 रुपये से आपकी एफडी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम इसको पता लगा लेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे लोन फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो लोन फैसिलिटीज इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल केस, यानी कि अगर लोन आपको मिलना चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सिविल वगैरह ये सब अगर एलिजिबल होंगे तो आपको लोन बिल्कुल मिलेगा इस एफडी के तहत। फोर्थ पॉइंट है मल्टीपल 10 ईयर ऑप्शन। यहाँ पे मल्टीपल 10 ईयर ऑप्शन है, जैसे कि मल्टीपल 10 ईयर आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं, आप 10 साल के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप करके देख भी सकते हैं। अब सवाल आता है कि हाउ टू ओपन एफडी। यदि हमें एफडी ओपन करना हो, एफडी क्रिएट करना हो, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट है, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है और ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट है। ग्रीन रुपीज में और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में भी 99,99,000 ही है, दोनों का सेम है, रेगुलर और ग्रीन रुपीज का मैक्सिमम डिपॉजिट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट ओपन करना हो या फिर टैक्स सेवर करना हो या फिर ग्रीन करना, कुछ भी करना हो, तो मैं एक उदाहरण मान के चलता हूं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट का। क्लिक कर देंगे इस पे। क्लिक करने के बाद उसके बाद आगे के स्टेप क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि द लिमिट फॉर द टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टैक्स सेवर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपए से 1.5 लाख के बीच में, तो ये आपको पता चल गया। चलिए बात करते हैं ग्रीन, उसका भी ताकि पता चल जाए और प्रूफ हो जाए। बात करते हैं ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये और मैक्सिमम अप टू आप देख सकते हैं 99,99,999 रुपीज। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी एफडी कितने तक का ओपन हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एफडी इंटरेस्ट रेट की, और एफडी को कैसे क्रिएट किया जाए उसके बारे में भी अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कि हम रेगुलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास व्यू इंटरेस्ट रेट देखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा। तो आप इस जगह से देख सकते हैं, अगर 180 दिन से लेके 210 दिन के बीच की अगर एफडी हमें करनी हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, यानी कि 5.80% का जो है इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर की अगर बात की जाए, 2 साल से 3 साल के पहले की, तो आप देख सकते हैं कि 6.45% की इंटरेस्ट रेट है। अगर 444 दिन की अगर हम एफडी क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.60% की जो है इंटरेस्ट रेट है। यहीं पे बात करी जाए 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.30% इसका इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे बात की जाए अगर 211 दिन से लेके लेस देन 1 ईयर की, यानी कि 211 से लेके 1 साल के बीच की अगर एफडी करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.05% का जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल से लेके अगर 2 साल के बीच की एफडी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.25% इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 5 ईयर अप टू 10 ईयर की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.05% की जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 46 दिन से लेके 179 दिन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 5.05% की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 डेज से लेके 45 डेज की अगर बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.05% की इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है इस महीने में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अभी आपने न्यूज सुना होगा कि रेपो रेट में जो है कमी है, कटौती हुई है, जिस कारण यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। मैंने आज से 4-5 महीने पहले एक एफडी करी थी, तो उस एफडी में मैं 7% का जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 7% का इंटरेस्ट रेट है, बल्कि वहां पे मुझे 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे कि रेपो रेट जो है इस बार कम होने वाली है, अगर आपको एफडी पहले से क्रिएट करनी है तो पहले से एफडी बनाकर आप रख दीजिए। तो जिन व्यक्ति ने रखा था उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और जिन्होंने नहीं रखा था तो उनको कम मिल रहा है। तो यही आपके पास एक अच्छा खासा मौका है कि पैसा अगर आप एफडी में नहीं रखना चाहते हैं तो कहीं और भी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां से हमने इंटरेस्ट रेट को देख लिया। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने रेगुलर को सिलेक्ट किया था कि हाउ टू ओपन एफडी, तो वहां पे रेगुलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे जाके व्यू पे जाके इंटरेस्ट पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 180 दिन की अगर हम एफडी क्रिएट करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है कि मैच्योरिटी डेट इज 18 दिसंबर 2025 एंड इंटरेस्ट रेट इज पर एनम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.80%। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं कितना है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 5.80% का इंटरेस्ट रेट है। तो आपने इस प्रकार से देख लिया। चलिए आगे और कुछ देखते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप है। तो हमने वहां पे जैसे सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन आ जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आपको मंथली क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए या फिर हाफ ईयरली चाहिए, या फिर जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको एट मैच्योरिटी टाइम पर चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एट मैच्योरिटी। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो लिखा आएगा यू विल बी अर्न इंटरेस्ट ऑफ 29 एट मैच्योरिटी, यानी कि कितने रुपए की एफडी में, 1000 रुपए की एफडी में जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था तो 29 रुपए मिलेगा 180 दिन के बाद एट मैच्योरिटी टाइम। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने एक ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि वुड यू लाइक टू डू मैच्योरिटी, यानी कि आपको मैच्योरिटी कैसे चाहिए, यानी कि ऑटो रिन्यूअल चाहिए या फिर क्रेडिट टू अकाउंट चाहिए या फिर रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए। देखिए ऑटो रिन्यूअल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी एफडी रिन्यूअल हो जाएगा, यानी कि फिर से दोबारा एफडी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्रेडिट टू अकाउंट करेंगे तो सारा पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, देखिए प्रिंसिपल आपका रिन्यू हो जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो आपका रीपे हो जाएगा सेविंग अकाउंट में, अगर आप इसको चूज करेंगे। उसके बाद इनमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको आप चूज करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाएंगे। उसको बढ़ने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू नॉमिनी या फिर नो नॉमिनी फॉर दिस एफडी। दोनों में से कुछ सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करेंगे तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप डाल देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे और नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके नाम से अकाउंट है उनका नाम यहाँ पे लिखा आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए, डेबिट अकाउंट नंबर लिखा आ जाएगा, वहां पे मैच्योरिटी डेट यानी कि 28 दिसंबर 2025। इस प्रकार से जो आप क्रिएट करेंगे उस हिसाब से आपके यहाँ पे डेट लिखा हुआ आएगा। मैच्योरिटी अमाउंट आप देख सकते हैं कि 1000 की एफडी क्रिएट किया और 29 रुपए मैच्योरिटी पर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 5.80% और इंटरेस्ट पे आउट एट मैच्योरिटी टाइम, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देख लेंगे, नो नॉमिनी एडेड यहाँ लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपको टर्म और कंडीशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कंफर्म कर देंगे, आपकी एफडी क्रिएट हो जाएगी ओटीपी वगैरह सबमिट करके। तो इस प्रकार से आप एफडी को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर एसबीआई बैंक से लेकर कोई भी स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर एफडी के बारे में, आरडी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
इसके बाद भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कृपया याद रखिएगा कि मैं एमफिल रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।